मिलकर हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारी सरकार से 4 मांगे हैं, जो मिनिमम पेंशन है 7,500 और महंगाई भत्ता होनी चाहिए EPS 95 की। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस खास और भरोसेमंद न्यूज़ चैनल में एक बार फिर से दिल से स्वागत है। आज की तारीख 10 मार्च 2026 देखने में भले ही एक सामान्य दिन लग रही हो, लेकिन देश के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए ये दिन बेहद अहम माना जा रहा है। इसकी वजह है लगातार सामने आ रही वे बड़ी अपडेट्स जो सीधे तौर पर पेंशनर्स की जिंदगी, उनके खर्चों और उनके बैंक खातों से जुड़ी हुई है। जिन खबरों का बुजुर्गों को लंबे समय से इंतजार था, अब वही खबरें धीरे धीरे सामने आती दिखाई दे रही हैं। इस समय सबसे बड़ी और चर्चित खबर पेंशनर्स के लिए आने वाले एक संभावित नए नियम को लेकर है। बताया जा रहा है कि ये नियम जल्द लागू हो सकता है और इसी के साथ 7,500 की न्यूनतम पेंशन को लेकर आई अपडेट ने पूरे देश में चर्चा तेज कर दी है। ये खबर उन लाखों करोड़ों पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई है जिनका मुद्दा आज सबसे ज्यादा बहस में बना हुआ है। दोस्तों, ये कोई साधारण खबर नहीं है, बल्कि उन सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए उम्मीद की एक बड़ी किरण है जो पिछले कई सालों से लगातार बढ़ती महंगाई का सामना कर रहे हैं और जिनके लिए मात्र 1000 की मासिक पेंशन में गुजारा करना मजबूरी बन चुका है। आज की इस खास वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर ये नया नियम क्या है, ये कब से लागू हो सकता है और इसे लागू करने की पूरी प्रक्रिया कैसी हो सकती है। साथ ही 7,500 की न्यूनतम पेंशन वाली खबर में आखिर ऐसा क्या खास है जिसने पेंशनर्स के बीच उम्मीद जगा दी है, उसका भी पूरा विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO द्वारा पेंशन नियमों में संभावित बदलावों का पेंशन भोगियों पर क्या असर पड़ सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी बीच एक और बड़ा अपडेट राष्ट्रीय आंदोलन समिति यानी NSSSC की ओर से सामने आया। मार्च 2026 के भीतर न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर सीधे 7,500 करने की मांग को लेकर क्या कोई अहम घोषणा हो सकती है? इसकी संभावनाओं पर भी चर्चा हो रही है। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग से जुड़ी वो महत्वपूर्ण जानकारी भी सामने आई है जिसने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच नई उम्मीदें पैदा कर दी हैं और पूरे देश में इस पर चर्चा तेज हो गई है। इसलिए अगर आप इन सभी अहम अपडेट्स को विस्तार से समझना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में सरकार पेंशन से जुड़े कौन-कौन से बड़े बदलाव कर सकती है, तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही जरूरी खबरें लगातार लाते रहें। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधे सबसे बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस अपडेट की जो इस समय पेंशनर्स के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में है। देश भर में लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण खबर का इंतजार कर रहे हैं। हर जगह ये चर्चा हो रही है कि केंद्र सरकार न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 से बढ़ाकर 7,500 प्रतिमाह करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। ये खबर उन सभी बुजुर्गों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आई है जिनके लिए आज की बढ़ती महंगाई में 1,000 की पेंशन से रोजमर्रा का खर्च चलाना भी मुश्किल हो चुका है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी ने पेंशन भोगियों के बीच हलचल जरूर पैदा कर दी है और हर कोई सरकार के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग इतनी तेज क्यों हो गई है और इसकी जरूरत क्यों महसूस की जा रही है। दरअसल इसके पीछे की वजह काफी स्पष्ट है। EPS 95 के तहत मिलने वाली पेंशन कर्मचारी की सेवा अवधि और उसके पेंशन योग्य वेतन पर आधारित होती है। लेकिन समस्या ये है कि देश में बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी रहे हैं जिनका वेतन पूरे कार्यकाल के दौरान काफी कम रहा। परिणाम स्वरूप सेवानिवृत्ति के बाद उनकी पेंशन 1,000 के आसपास ही सीमित रह गई। वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ वर्षों में महंगाई तेजी से बढ़ी है, जिससे दवाइयों, बिजली बिल, किराया और अन्य जरूरी खर्चों को संभालना मुश्किल हो गया है। यही कारण है कि लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार उठती रही है और अब ये मांग एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुकी है। अगर प्रस्तावित बढ़ोतरी के संभावित फायदों की बात करें तो सरकारी सूत्रों के अनुसार EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रतिमाह करने पर विचार किया जा रहा है। यदि ये प्रस्ताव लागू हो जाता है तो मौजूदा पेंशन की तुलना में ये करीब 7 गुना ज्यादा होगा। इसका सीधा फायदा पेंशनर्स को मिलेगा क्योंकि उनकी आय में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक दबाव कम होगा और वे अपने दैनिक खर्चों के साथ साथ दवाइयों जैसी जरूरी जरूरतों को भी बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे।
इससे न केवल उनका जीवन थोड़ा आसान होगा, बल्कि उनके परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी कम हो सकता है। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ईपीएस 95 के तहत पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की नियमित सेवा जरूरी होती है और आमतौर पर 58 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही व्यक्ति पेंशन का पात्र बनता है। इसी बीच राष्ट्रीय आंदोलन समिति यानी NSSSC से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। ये संगठन लगभग 78 लाख पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करता है और लंबे समय से सरकार पर दबाव बना रहा है कि न्यूनतम पेंशन को तुरंत बढ़ाकर 7,500 किया जाए। इसके साथ ही संगठन महंगाई भत्ता और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की मांग भी कर रहा है। हालांकि एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब सरकार की ओर से संकेत दिया गया कि फिलहाल न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 करने की कोई तत्काल योजना नहीं है। सरकार का कहना है कि एक्चुरियल गणनाओं और वित्तीय जिम्मेदारियों से जुड़ी कुछ जटिलताओं के कारण इसे तुरंत लागू करना संभव नहीं है। सरकार के इस रुख से पेंशनर्स और NSSSC में निराशा जरूर है और इसी वजह से संगठन ने अपना आंदोलन जारी रखा हुआ है तथा भविष्य में और तेज विरोध की तैयारी की जा रही है। इस पूरे मामले में कानूनी पहलू भी काफी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पेंशन की गणना से जुड़े कुछ मामलों की सुनवाई चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पर अंतिम फैसला आ सकता है, जिसका असर लाखों पेंशनर्स पर पड़ेगा। वहीं मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाते हुए उन कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन का रास्ता खोल दिया है जो 1 सितंबर 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे, और अदालत ने ईपीएफओ को निर्देश दिया है कि पात्र कर्मचारियों के आवेदनों पर जल्द कार्यवाही की जाए। इसी बीच ईपीएफओ अपने कामकाज में भी कुछ बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में हुई उसकी 49वीं बैठक में ये चर्चा हुई कि जिन खातों में 1,000 या उससे कम राशि बची हुई है और जो लंबे समय से निष्क्रिय हैं, उन्हें स्वतः बंद किया जा सकता है ताकि सिस्टम को अधिक साफ और पारदर्शी बनाया जा सके। वहीं उच्च पेंशन के विकल्प को लेकर अभी भी कई लोगों के बीच भ्रम बना हुआ है। पहले पेंशन की गणना के लिए अधिकतम वेतन सीमा 15,000 तय थी, लेकिन अब कर्मचारियों को अपने वास्तविक वेतन के 8% के आधार पर योगदान करने का विकल्प दिया गया है ताकि वे भविष्य में अधिक पेंशन प्राप्त कर सकें। हालांकि ये प्रक्रिया काफी जटिल मानी जा रही है और स्पष्ट जानकारी के अभाव में कई सेवानिवृत्त कर्मचारी इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अब बात करते हैं उस अपडेट की जिसने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच नई उम्मीद जगा दी है। 8वें वेतन आयोग ने आम लोगों और कर्मचारी संगठनों को अपने सुझाव देने का मौका दिया है। आयोग ने बताया है कि 5 मार्च से 30 अप्रैल 2026 तक कोई भी व्यक्ति या संगठन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने सुझाव भेज सकता है। ये प्रक्रिया आयोग की परामर्श प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके आधार पर वो अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार करेगा। ये कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और पेंशन पर सीधा असर पड़ सकता है। 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था और इसे अपनी सिफारिशें देने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है। जरूरत पड़ने पर आयोग अंतरिम रिपोर्ट भी पेश कर सकता है, जिससे कर्मचारियों को जल्दी राहत मिल सके। हालांकि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने इस प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि यदि लाखों सुझाव आते हैं तो उनका अध्ययन करना आयोग के लिए कठिन और लंबी प्रक्रिया बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि भले ही सुझावों को फिल्टर करने के लिए तकनीक की मदद ली जाए, लेकिन इससे कई महत्वपूर्ण मुद्दों की गंभीरता कम हो सकती है। इसलिए उन्होंने आयोग से अनुरोध किया है कि ऑनलाइन सुझावों के साथ साथ विभिन्न संगठनों के साथ ऑफलाइन बैठकों का आयोजन भी किया जाए, ताकि विस्तृत चर्चा के माध्यम से बेहतर समाधान निकाला जा सके। अंत में अगर पूरे मामले को देखें तो पेंशनर्स का भविष्य इस समय उम्मीद और अनिश्चितता के बीच दिखाई देता है, क्योंकि NSSSC की मांगों के बावजूद सरकार ने फिलहाल 1,000 से 7,500 न्यूनतम पेंशन करने की तत्काल योजना से इनकार किया है। वहीं दूसरी तरफ का अदालतों में चल रही कानूनी प्रक्रिया पेंशनर्स के लिए उम्मीद की एक नई किरण भी बन रही है। आज की इस वीडियो में हमने विस्तार से समझा कि प्रस्तावित नियम क्या है, ये कब लागू हो सकता है और इससे पेंशनर्स पर क्या असर पड़ सकता है। 7,500 की न्यूनतम पेंशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी भी हमने आपके सामने रखी। फिलहाल आज की बड़ी खबरें इतनी ही। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अपने सवाल और राय कमेंट में ज़रूर लिखिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।